कि हमको सीएम का चेयर खाली चाहिए, हमको इस्तीफा चाहिए। तिरंगा पैर में चप्पल नहीं किया मैसेज देना चाह रही है। की जाए। आज स्वतंत्रता दिवस है, मतलब जश्न का दिन है, लेकिन आज छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या छात्र हमेशा एक इतिहास रचते हैं। हाँ। आज हम लोगों ने 15 अगस्त 2026 को एक इतिहास रच दिया रांची में। आज का कुछ खास मूवमेंट, कुछ पल याद है? हाँ, एक मोमेंट हाँ। जो है, हम लोग लालपुर चौक जस्ट पहुंचने वाले थे। हाँ। उससे पहले ही एक आर्मी ऑफिसर का टैंक था, मतलब ट्रक था। क्या आपको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं? ये स्वतंत्रता पे एक क्वेश्चन मार्क तो डालता ही है। सभी को जोहार, नमस्कार। आप देख रहे बात एक समय हो सुमित पन्ना। इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर हूँ। अब देख सकते हैं छात्रों के द्वारा ये तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, जो कि खाली पैर है, चप्पल पर किसी को नहीं पहना। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़। ये तिरंगा मार्च सबके हाथों में, किसी के पैर में जूता चप्पल ने। क्या मैसेज, क्या संदेश है? ये पहली बार रांची हो रही इस तरह के। सही बात है, पहली बार ही छात्र 15 अगस्त को इस तरीके से बाहर है। हमारा भारत देश आजाद हो गया है, लेकिन युवाओं की आजादी अभी बाकी है लग रहा है। इसलिए हम लोग पिछले 25 जुलाई से हम लोग जो है ना सड़कों पे हैं और मतलब कैरियर की आज़ादी के लिए सीएम से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। मांग ही क्या रहे हैं, हम निष्पक्ष एग्जाम की मांग करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कैरियर की मांग करते हैं। और यही हम आज के दिन सबको संदेश देना चाहते हैं कि 1947 में एक बार भारत आज़ाद हुआ था और आज दोबारा फिर से आज़ादी की ज़रूरत है। शायद हम प्रशासनिक तंत्रों की गुलामी में फंस चुके हैं, भ्रष्टाचार की गुलामी में फंस चुके हैं और हमें आज़ादी चाहिए। और इस आज़ादी को पाने के लिए हम युवा आज देखिए सड़कों पे हैं और संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। रांची शहर में जो कि तिरंगा झंडे से पूरा रांची गूंज रही है, भर के। क्या मैसेज देना चाह रही है? देखिए, आज तो पहले 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस का सबका शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और दूसरा चीज है जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जो इतने दिन से चल रही है शांति व्यवस्था के साथ में और सबके साथ में, जिस तरह से वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, अभी तक भी स्टूडेंट नाराज नहीं। वो चीज भी हुआ, उन लोग अपना क्या शासन प्रशासन क्या किया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आज चल रहा है झंडा, तो ये मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी, उनको एक चीज दिखाना कि छात्र एक नहीं है, यहाँ अनेक छात्र सब जगह से आ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग को एक सीबीआई जांच चाहिए और अपने अपने जितने भी मांगो है सबको पूरा करना चाहिए। और आज तो ये भी सुनने को आया है छात्र के द्वारा कि अभी तो हम लोग सिर्फ अपना जांच मांग रहे हैं, अभी जांच मांग रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे, अभी तो हम लोग गांधी जी बने हुए हैं कि हम लोग शांति प्रयोग से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे और हम लोग को सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ा, अगर झांसी की रानी हम लोग को बनना पड़ा लड़की लोग को, तो आगे चल के हम लोग सिर्फ जांच नहीं मांगेंगे, हम लोग सीधे सीएम का पद ही मांगेंगे कि आप सिर्फ इस्तीफा दीजिए, क्योंकि हम लोग हैं तो आप हैं, हम लोग के बदौलत आप बैठे हैं ना। अगर हम ही लोग के लिए आपने रहिए तो आपको बैठा के क्या करेंगे? जैसे कि रघुवर दास थे, रघुवर दास तो पहले थे सीएम, लेकिन उनको आखिर सत्ता से हटे ना, अभी दूसरा ही ना जेएमएम का सरकार है ना, उसी तरह इसको भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनको ये चीज समझना चाहिए कि छात्र है, युवा है, जनता है तो ही वो है, उनसे हम लोग नहीं है। हम लोग जितने भी छात्र ये चीज नारा लगाएंगे कि हमको सीएम का चेयर खाली चाहिए, हमको इस्तीफा चाहिए। भाई साहब का कहना है अभी छात्र अभी अपनी जो मांगे है केवल मांग रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है, इग्नोर करती है, दरकिनार करती है इनकी बातों को, तो हम आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे और हम सीधे सीएम की इस्तीफा मांगेंगे। अभी आंदोलन होगा और जो दिल्ली में हुआ था उससे ज्यादा बड़ा यहाँ होगा। हम लोग कोकर से हैं। कोकर से है जी। रांची में पहली बार इस तरह का तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, भव्य तरीका से, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट्स के बीच में जो जोश आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इससे सरकार को एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा कि वो हमेशा स्टूडेंट्स बताएंगे, उसी टाइम उनको काम करना जरूरी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स के लिए अपना एक कर्तव्य निभाना, जो वो अभी तक ठीक से निभा नहीं पाए हैं। तो इस मार्च से हम लोग यही दर्शाना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाएं। अच्छा, आज का कुछ खास मूवमेंट, कुछ पल याद है? हाँ, एक मोमेंट जो है, हम लोग लालपुर चौक जस्ट पहुंचने वाले थे। उससे पहले ही एक आर्मी ऑफिसर का टैंक था, मतलब ट्रक था। तो वहाँ पे जैसे ही रैली पहुंचा तो एक भैया चढ़े, वो आर्मी ऑफिसर जो थे ड्राइविंग सीट पे, उनको हार पहनाया और स्वागत किया उनका, और उनके ट्रक में एक तिरंगा भी बांध दिया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, मैंने भी अपने फोन में रिकॉर्ड किया उसको। अच्छा। हाँ, बताइए कि आज जश्न का दिन है, आजादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन भी अपनी मांगों
मांगों को लेके सड़कों पे उतरना पड़ा। क्या आपको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं? ये स्वतंत्रता पे एक क्वेश्चन मार्क तो डालता ही है बहुत बड़ा कि 80 साल हो गए और अब भी बेसिक चीज के लिए जो एजुकेशन है बेसिक है उसके लिए हम लोग को इतना कुछ करना पड़ रहा है। पेपर लीक हो गया तो सीट बिक जाते हैं, तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो उनका आता है जिनका मार्क्स बहुत कम है उनको मिल गए हैं सीट। जो लोग 300 में 299 लेके आए हैं वो लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो वो चीज बहुत ही निंदा है। वो आपके अनुसार बताइए कि देश का आजाद हो गया, 80 वर्ष हो गया, सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कि सरकार को उस पे काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है? एजुकेशन ही सबसे बड़ी समस्या है। एजुकेशन निचले दर तक पहुंचेगी तभी एक देश का जो है विकास बढ़ेगा। हाँ। में तिरंगा, पैर में चप्पल नहीं, क्या मैसेज देना चाह रही है? बस इतना कि जो जैसे आपको पता है कि ये वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था कि चप्पल नहीं पहनना है, बहुत लोगों ने पहना है। तो हम लोगों ने उस चीज को फॉलो करके ऐसे वॉलंटियर का मैंने पहन रखा है, तो हम लोगों ने फॉलो करके डायरेक्टली संदेश यही देना चाहेंगे, हमें सीबीआई जांच चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करें। अगर आप ऑफलाइन हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है, आप ऑनलाइन आके हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं या इंस्टा में आप कुछ भी पोस्ट वगैरह करें जिससे हमें मैसेज चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, मतलब जश्न का दिन है, लेकिन आज छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या आजाद महसूस कर रहे हैं कि आजाद है या नहीं है? देखिए आजाद तो है लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र, ठीक है। लेकिन हमारा जैसे ये है डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप लग रही है ये, लेकिन एक चीज ये कि हम आजाद हो चुके हैं लेकिन हमें करप्शन से आजादी चाहिए। जो करप्शन हो रहा है, जो अभी पेपर लीक हो रहे हैं या फिर डायरेक्टली जो सीटें बेची जा रही है, हमें उस चीज से आजादी चाहिए। अच्छा एजुकेशन चाहिए और अच्छी जैसे सड़कें हो या कुछ भी हो, जितना भी गवर्नमेंट से हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। जो वोट देते हैं, जब वो वोट मांगने आते हैं हमारे से तो डायरेक्टली हमसे बहुत वादे किए जाते हैं कि हम आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसे करेंगे, हेल्थ ऐसे करेंगे। क्या वादे पूरा नहीं हुए? जी वादे तो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे वो वोट मांगने आते हैं तो उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप वोट अगले बार मांगने आए तो हमें पूरा स्टेटमेंट दे, जो हमसे टैक्स लिया जाता है या जो भी चीज आप वादे किए हैं उसमें से आपने कितने प्रतिशत सच किए हैं और कितने नहीं किए हैं। अगर आप उस चीज को नहीं दे सकते हैं तो आपको वोट हमारे पास किस हक से आते हैं, किस उम्मीद से आते हैं कि हम आपको वोट दें। ये रांची में पहली बार इस तरीके का भव्य तरीका से तिरंगा मार्च निकाला गया, क्या संदेश दिया? छात्र हमेशा एक इतिहास रचते हैं। आज हम लोगों ने 15 अगस्त 2026 को एक इतिहास रच दिया रांची में। आज तक में रांची में कभी भी इतना संख्या में रैली कभी नहीं हुआ था, वो भी पैदल मार्च। आज पहली बार पैदल मार्च हुआ। 26 साल हो गए झारखंड अलग, बिहार से अलग हुआ तभी आज पहली बार हुआ इतना बड़ा। मैं झारखंड सरकार को यही कहना चाहूँगा, सर देख लीजिए किस प्रकार से छात्र जो पेपर लीक हो रहा है उस पर क्रोध है और किस प्रकार से रोड पे चल रहे हैं। आप कम से कम 15 अगस्त, आज तो आजादी के दिवस है, आज के दिन आप कम से कम सब कुछ को सीबीआई जांच मांग कर रख लीजिए अपने पास, सीजीएल को रद्द कर दीजिए, यही चाहेंगे आपसे हम। आज 15 अगस्त है, आज हर लोग का मन का जो सपना था उसको पूरा किया जाता है। आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं झारखंड के, आप मुखिया हैं हमारे, हम यही चाहेंगे कि आप हमारी मांगों को पूरा कर लीजिए आज के दिन। सरकार आज भी अगर इस तरह का माहौल को देख के इतना जन सैलाब में आए हुए हैं झंडा को लेके, उसके बाद में अगर सरकार नहीं मानती है, नहीं सुनती तो क्या? हम तो लड़ने के तैयार हैं सर। हम तो कह दिए, पहले भी कह दिए कि हम लोग मड़ुआ रोटी खाएंगे, मार भात खाएंगे, पर आपसे लड़ेंगे और हराएंगे। आज नहीं हारिएगा। हम अगर 1 साल भी आप आंदोलन करेंगे तो हम लोग 1 साल भी आंदोलन बैठने के लिए तैयार है सर। जिस तरीके से आज जश्न का दिन है, आजाद का दिन है, आजादी का दिवस है, लेकिन आज अपने छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आजादी एक चीज बताया सर, आजादी के बाद आजादी तो हम लोग को मिल गया था, तो अभी हमको लगता है कि झारखंड सरकार में हम लोग आजाद नहीं है, छात्र आजाद नहीं है सर लग रहा है। जिस प्रकार से छात्र पढ़ाई लिखाई करके मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पेपर को बेच दिया जाता है, उनके भविष्य को बेच दिया जाता है, ये गलत है। तो हम जहाँ तक यही कहेंगे कि हम लोग तो आजाद तो है ही है, पर झारखंड सरकार में हम लोग आजाद नहीं है। नहीं, सिस्टम से आजादी चाहिए, सिस्टम से आजादी चाहिए, एजुकेशन से आजादी चाहिए, इस चीज का बात कर रहे हैं।